हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे आज। चलो, तो जैसे हम डेली सॉल्व करते हैं वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? मैंने कल भी बताया था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जिसका दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर है जिसका दूसरा नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसका दूसरा नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसका दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो अलग अलग नाम से भी पूछ सकते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्री एक्सपांशन टेक प्लेस, ऑप्शन बी है वेरी लिटल मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑप्शन सी है नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हमारी प्रोसेस आइसोकोरिक होगी तब कोई भी टाइप्स का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो P इंटू डी वी तो जीरो होगा वर्क डन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका इक्वेशन ऐसा है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। वो क्लोज सिस्टम के लिए हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन क्या है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, total internal energy of system during a process remains constant, internal energy enthalpy and entropy during a process remains constant, total energy of a system remains constant। तो मैंने अभी बताया कि energy can neither be created nor be destroyed but it can constant throughout process। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल कंबशन साइकिल। मैंने 3 या 4 दिन पहले ड्यूअल साइकिल की टोटली एफिशिएंसी प्रूव की है। इसमें भी मैंने बोला था ये क्वेश्चन कि सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हमारी जो ड्यूअल साइकिल है इसकी एफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा होगी लेकिन ऑटो साइकिल से कम होगी। तो ऑप्शन ये होगा मस्ट बी फर्स्ट ऑप्शन ही है, ग्रेटर देन डीजल साइकिल एंड लेस देन ऑटो साइकिल। ऑलवेजली डीजल साइकिल से ज़्यादा होती है ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी लेकिन ऑटो साइकिल से कम होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। चलो क्वेश्चन 4 है, when two body are in thermal equilibrium with a third body they are also in thermal equilibrium with each other, this statement is called। कल भी MCQ सॉल्व करते मैंने बताया था कि हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। when body A and body B are thermal equilibrium with third body C, then according to zeroth law of thermodynamics body A and body B are also in thermal equilibrium। तो ये zeroth law of thermodynamics का स्टेटमेंट है और zeroth law of thermodynamics हमें टेम्परेचर रिगार्डिंग लॉ देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टिबल जो होता है वो एंट्रोपी के रिलेटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैंने अभी बताया कि ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा हमारा आंसर। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ऑप्शन ए है हीट एंड वर्क, ऑप्शन बी है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी है वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड ऑप्शन डी है वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो जिसमें हीट भी होगी, वर्क डन भी होगा और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी होगा जिसमें इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। दूसरी बात, मैं एंथैल्पी का फॉर्मूला बता दूं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, जिसको हम टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं एंथैल्पी।
तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हीट है, वर्क है एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो फर्निशिज इन द रिलेशनशिप बिटवीन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस एट। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी प्रोसेस आइसोबेरिक होगी, हमारी प्रोसेस आइसोबेरिक, मैं बोल रहा हूँ आइसोबेरिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट है तब हमारी हीट कितनी होती है, mCp डेल्टा टी। तब हमारी एंथैल्पी भी सेम होगी, mCp डेल्टा टी होगी। तो जब प्रोसेस आइसोबेरिक होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, तब एंथैल्पी एंड हीट ट्रांसफर इक्वल होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। ओके, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ऑलवेजली एंथैल्पी जीरो होती है। ओके, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मींस पीवी बराबर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ है, तो हमारी एंथैल्पी जो होगी वो एंथैल्पी डेल्टा यू डेल्टा एच कांस्टेंट होगी और एच एंथैल्पी जीरो होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ हीट। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, हीट का लॉस होगा, कोई गेन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, कल का रिपीट क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी ऑलवेजली कांस्टेंट होती है, क्योंकि T2 माइनस T1 दो टेम्परेचर सेम होता है, तो डेल्टा यू जीरो है तो यू ऑलवेजली कांस्टेंट होगा, तो हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस। अगर इंटरनल एनर्जी और हीट किस प्रोसेस में इक्वल होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लो तो कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट का फॉर्मूला है mCv T2 माइनस T1। अब आपको बताया मैंने कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। अब आप सोचो कि कांस्टेंट वॉल्यूम में W तो जीरो है, तो W में जीरो कर दूँ तो हीट और हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जिसमें हमारी इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मास एंड एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, कार्नोट engine is most efficient, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, मास एंड लाइट आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। अभी बात हुई है हीट एंड वर्क के रिलेटेड लॉ है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। द टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी, एंथैल्पी। मैंने अभी बताया एंथैल्पी को हम टोटल हीट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें ऑप्शन ए है, इनेबल्स टू डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यस। डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी, जिसमें कोई एंट्रोपी की बात होती नहीं है, वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ऑप्शन सी है, प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ऑब्वियसली। तो ऑल ऑफ दी अबो हमारा आंसर होगा सही है, तीनों तीन स्टेटमेंट सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू गैस रिजल्ट इन, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर से हीट करते हो गैस को तो इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वर्क डन आपको मिलेगा। वर्क डन कितना मिलेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर का वर्क फॉर्मूला होगा PV2 माइनस V1, और दूसरा भी फॉर्मूला है MRT2 माइनस T1 अकॉर्डिंग टू गैस लो, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, तो मैं आपको बता दूं हमारा गैस कांस्टेंट है दो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग फाइन वेदर, रेन, स्टॉर्म, कोल्ड वेव, जिसको हम स्टॉर्म बोलेंगे, स्टॉर्म होगा इसका आंसर, यस। द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज वाट्स पर केल्विन, डाइन्स पर आउंस सेल्सियस, अर्क पर आउंस केल्विन, नन ऑफ द अबव, तो अर्क पर आउंस केल्विन होगा सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इज अ मेजर ऑफ, कैलोरी आप सभी को पता है कि वो हीट मेजर करती है, तो स्पेसिफिक हीट नहीं होगी, स्पेसिफिक हीट मेजर इन किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ओके, तो हमारा आंसर होगा क्वांटिटी ऑफ हीट।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू mm ऑफ Hg में पूछा है, तो 735.6 इज अ एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप 760 लिख देंगे तो वो रॉन्ग होगा, 735.6 सही आंसर है। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसमें कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, मैंने अभी बताया आपको, तो ऑल ऑफ दिस होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ कन्वर्जेशन ऑफ वर्क, कन्वर्जेशन ऑफ हीट, कन्वर्जेशन ऑफ वर्क इनटू हीट, कन्वर्जेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। मैं आपको बता दूं कि केल्विन प्लैंक है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड डील करता है, और वो डील करता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। दोनों का मैं स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। केल्विन बोलता है कि कोई भी प्रोसेस होने के लिए मस्ट बी लो टेम्परेचर की आवश्यकता है, और जो प्लैंक है वो बोलते हैं कि ऑलवेजली हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, तो कल फिर से इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट सेट पे हम आएंगे, और इसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट लेके हम आएंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।